तो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष पांडे दिस साइड। एंड तो कैसे हैं आप लोग भाई? तो जो है रिजल्ट तो आ गया हाई कोर्ट का। और अभी इसके बाद आप लोग बहुत ज़्यादा क्वेरीज पूछ रहे थे मेरे उस वाले वीडियो में जो रिजल्ट आने के बाद मैंने बनाया था कि भैया डीबी कब होगा, कैसे होगा, क्या 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 डॉक्यूमेंट लगेंगे और डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कब होगा, और मतलब और जितनी प्रक्रिया आगे वाली है। आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस पूछ लिए कि मैं वहाँ कमेंट सेक्शन में सारे क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे सकता था। तो मैंने कहा फाइनली एक वीडियो शूट करते हैं और जो है सभी लोगों को एक ही बार में सारे वो चीज़ों का जवाब दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, मतलब जितनी भी क्वेरीज हैं, आपके सारे क्वेरीज का जवाब इसी वीडियो में मिलेगा। मैं 5 वीडियो नहीं बनाने वाला इस टॉपिक पे, एक वीडियो बनाऊंगा, सारी जानकारी देके जाऊंगा। मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे वीडियो की भरमार है भाई, एक टॉपिक पे 5-5 वीडियो बनाए बैठे हैं, डीबी कहाँ होगा, कब होगा, कैसे होगा। अरे भाई एक वीडियो में बताओ ना यार जो बताना है। देखो, तो यही बात है। और आप लोगों को अगर चीज़ों का अपडेट चाहिए फर्दर और गाइडेंस चाहिए आगे की इस एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो है सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लीजिए। और जो है मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है इसी वीडियो में, तो उस टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगे तो वहाँ आपको टाइम टू टाइम बिल्कुल हर एक अपडेट मिलता रहेगा। और आप लोग वहाँ मेरे से भी पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। तो वहाँ पे बहुत अच्छा डिस्कशन ग्रुप भी है अपना, वहाँ आइए और अच्छे से पढ़ाई करते हैं, ओके। और इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, और आप लोग उसके बाद डॉक्यूमेंट बनवाने पे काम करिए और आगे की प्रक्रिया पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स चाहिए क्या क्या आपको। देखो, आपको चाहिए हाई स्कूल का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। मतलब 2010 से पहले आपने किया होगा तो आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चीज़ें होंगी। 2010 के बाद शायद मार्कशीट ही खाली मिलता है, तो बस वही होना चाहिए। अगर 10 के बाद के आप पैदा हुए हैं, उसके बाद आपने अगर वो किया है, ग्रेजुएशन किया है, वो ग्रेजुएशन बोल रहा मतलब मैट्रिक अपना किया है, तो आपको चाहिए हाई स्कूल की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, साथ में अगर दोनों है तो फिर इंटरमीडिएट की ऐसे ही चाहिए मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। अगर मार्कशीट है तो मार्कशीट। उसके बाद आप आ जाइए ग्रेजुएशन पे। ग्रेजुएशन का आपको चाहिए, फॉर्म भरते हुए लगाया होगा आपने, ग्रेजुएशन का आपको चाहिए 3 साल का मार्कशीट एंड साथ में डिग्री यूनिवर्सिटी से आपने मंगवाया होगा अपना, ऑनलाइन करवा देते हैं लोग, आ जाता है। तो आप लोगों ने उसके साथ अपने मंगाया होगा डिग्री भी, तो डिग्री हो गया है और जो है मार्कशीट 3 साल का। क्लियर? इतनी बातें क्लियर है ना। आपने फॉर्म भरते हुए क्या पोस्ट ग्रेजुएशन भी लगाया था? अगर आपने पीजी लगाया है फॉर्म भरते वक्त, तो आपको पीजी की भी मार्कशीट एंड डिग्री लगानी पड़ेगी। अगर आपने नहीं लगाया है कोई इशू नहीं है, आपने ग्रेजुएशन तक दिया है अपना, वहीं से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये इतनी चीजें हो गई आपका। उसके बाद आपको चाहिए क्या? इसके बाद आपको चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। जैसे आपने किसी कैटेगरी से होंगे आप, जनरल को मान लो कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता। अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या फिर एससी एसटी कोई भी लगाया होगा अपने कास्ट का, तो आपने उसको बनवा रखा होगा। ध्यान ये रखना है कि देखो, मैक्सिमम एग्जाम्स का जो डीवी होता है, मैंने डीवी 4-5 जगह करवा रखा है अपना, तो वहाँ पे जो क्रूशियल डेट होता है फॉर्म भरने का, जो लास्ट डेट होता है ना, उससे पहले का मांगते हैं डॉक्यूमेंट, समझ रहे हो। तो उससे पहले का मांगते हैं। फिलहाल लोग कहते हैं कि चल जाता है इसमें, मतलब बाद का भी चल जाता है, मान लो समय लागो। फिलहाल मैक्सिमम लोगों के पास उस डेट के पहले का होता रहता ही है, क्योंकि फॉर्म आता है तो आदमी बनवा ही लेता है कि भर रहा हूँ फॉर्म तो ये होना चाहिए मेरे पास। तो वो जो है ये इसमें से जितने मतलब कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, डन। उसके बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक और चाहिए, वो है आपने CCC का उसमें और जो है नंबर भरा था, सर्टिफिकेट नंबर। जो फॉर्म भरते वक्त आप लोगों ने CCC का वो नंबर डाला था भाई, वो सब ऑथेंटिक डाला होगा। और वो सर्टिफिकेट चाहिए, और साथ में मतलब सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे डिविक टाइम ले जाना है, तो सर्टिफिकेट CCC का हो गया। उसके बाद एक चीज़ और चाहिए आपको, जो बनवाना है, आपको बनवाना है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना है? और टेंशन में आ जाते हैं आप लोग छोटी छोटी बातों को लेकर। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप जहाँ से आपने भी अपना ग्रेजुएशन खत्म किया होगा या इंटर जहाँ से पढ़ा है, कहीं से दोनों में से आप चले जाइए, वहाँ से बोलिए, वो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपने कॉलेज से बना के दे देंगे कि ये बच्चा मेरे यहाँ पढ़ता था। वो उनके पास फॉर्मेट भी होता है, आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक वहाँ बनवा लीजिए, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप अपने ग्राम प्रधान से भी बनवा सकते हैं, और एक किसी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल से बनवा लीजिए, समझ रहे हैं, जो गेस्टेड ऑफिसर होते हैं शायद ऐसा मांगते हैं। फिलहाल इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है, 2 आप अभी बनवा के ले जाइए, एक प्रधान से बनवा लीजिए, यहाँ से पढ़ते हैं वहाँ से बनवा लीजिए। बाकी आपका जो आएगा वो मतलब आपका जो बुलावा पत्र मतलब अभी डीवी के लिए जो आएगा बाई पोस्ट आता है वो, उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी।
1 घंटे काम होता है उसमें। अगर अब क्योंकि अभी वो चीज़ें आई नहीं है जो पिछली हो, जो अभी इससे पहले हुआ है, मतलब जो इससे पहले वैकेंसी आई थी उसमें क्या हुआ था, उसमें यही हुआ था कि गजेटेड ऑफिसर से एक मांगा था, एक जो है ग्राम प्रधान वाला था, और एक जो है जहाँ स्कूल था वहाँ था, मतलब सर्टिफिकेट, ये मैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात कर रहा, ऐसा था। अभी वाले मान लो कोई थोड़ा बहुत चेंज होता है तो जाओ, आधे घंटे काम रहता है, बनवा लो, खत्म करो बवाल। अभी फिलहाल आप 3 लोगों से बनवा के अपना रखेंगे, ठीक है, समझ गए, चीज़ें क्लियर हो गई। हाई स्कूल का मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट एंड डिग्री, और उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और उसके बाद CCC का जो आपने लगाया था CCC वाला भी, ठीक है, समझ गए। बस इतने ही डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। आपको उसके बाद कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना कोई वीडियो देखने की जरूरत है कि ऐसा करना है या वैसा करना है, कुछ नहीं करना है। इसके बाद आपका जो होना है आराम से स्मूथ हो जाएगा यार। डीवी भी चिल करके करवाओ, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आपने फॉर्म भरते वक्त कोई गलत जानकारी दी है कि मान लो उस कैटेगरी से आप नहीं बिलोंग करते हैं, आपने भर दिया कि कट ऑफ कम जाती होगी उस कैटेगरी की, ऐसा कुछ अगर आपने किया है तो ये गलत है। और इसमें अगर आपने कोई गलती की है तो आप उसका है तो एफिडेविट बनवाइए। अगर गलती से हो गया है तो फिर ठीक है, आप एफिडेविट बनवा लीजिए कि ऐसे हो गया है। और अगर कोई गलत जानकारी आपने दी है तो ये सोचिए कि वहाँ नहीं पकड़े जाएंगे भाई, वहाँ सब कुछ डिटेल में चेक होती है, आप पकड़े जरूर जाएंगे, समझ रहे हैं। तो इस सब चीज़ों को दिमाग में रखिए, कोई फर्जीवाड़ा नहीं होता। दूसरी बात ये कि किसी के मान लो नाम में दिक्कत हो गई है, या पापा का नाम है, मम्मी का नाम, मतलब उनके मार्कशीट में दूसरा है, या फिर जो भरे हैं वो नहीं है, कुछ भी मिसमैच कर रहा है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप लोग एक उसका एफिडेविट बनवा के अपनी चले जाइए जो है कचहरी में, और वहाँ पे आप अपना उसका एक एफिडेविट बनवा लीजिए। आपका कोई दिक्कत नहीं है, आपका वो सब चल जाता है, ठीक है। आप अपना एफिडेविट बनवा के कंप्लीट कर लीजिए अगर इशू है कोई। उसके बाद आपका अभी होगा क्या, अभी आपको अगले 4-5 दिन में आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट आएगा कि आपको किस कौन सी डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुई है। और ये डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट पता है, ये डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट डिपेंड करता है कि आपका जो है आपने आपकी रैंक कितनी है, मतलब रैंक अगर आपकी अच्छी है तो उसी हिसाब से आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाएगा, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होने के बाद आप लोगों को उसी डिस्ट्रिक्ट से, मतलब कोर्ट से, आपके जो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट है वहाँ से फ़ोन भी आएगा, और बाई पोस्ट आपको जो है वो मेल भी भेज देंगे, और बाई पोस्ट भी आपको डीवी के लिए जो मतलब एडमिट कार्ड है वो भेज दिया जाएगा आपके पास। तो वो आपके पास पहुंच जाएगा, और उसमें लिखा रहता है कि अगले 7 दिन में आप अपना जो है आकर के अपना डीवी करवा लीजिए। तो जब आपको वो प्राप्त हो उसके अगले 7 दिन में जाके अपना डीवी अपने जहाँ पे जिस डिस्ट्रिक्ट को आप जो डिस्ट्रिक्ट आपको मिला है आपका वहीं पे उसका पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और जिस दिन आपका डीबी होता है उसी दिन आपका मेडिकल हो जाता है। फिर मेडिकल होने के बाद में मेडिकल हो गया, डीबी हो गया, एग्जाम आप पहले ही निकाल के आए हैं, फिर टेंशन लेने की क्या बात है। फिर अगले 10-15 दिन में तो आपको ज्वाइनिंग करवा देते हैं। बहुत तेज प्रक्रिया होती है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय आपको मिलने वाला नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि अगले 15-20-25 दिन में सब कुछ हो जाना चाहिए। मतलब हाँ, 15-20-25 दिन में चीज़ें आपकी लगभग होने लगेंगी या हो चुकी होंगी, मतलब इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो आप लोग चीज़ें अपने डॉक्यूमेंट सारे रेडी रखिए, अलर्ट मोड पे रहिए, और डॉक्यूमेंट जब जॉब लग जाए एक बार फिर आराम करो। वैसे आराम करने से याद आया कि आराम अभी अगर आपको फर्दर तैयारी करनी है तो तैयारी को छोड़िए मत, चीज़ों को कंटिन्यू रखिए, उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। अभी आप और आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ तक आए हैं, अभी बहुत आगे आप जा सकते हैं। तो अगर आपको प्रिपरेशन करनी है और प्रिपरेशन में आगे बढ़ना है तो मैं टेलीग्राम चैनल है और मेरे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब भी साथ में कर लीजिए। आपको आगे की भी गाइडेंस मिलती रहेगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, आगे क्या करने का प्लान है। तो सारी चीज़ें मिलके करते हैं और टेंशन नहीं लेते किसी बात का। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रश्न हो, मतलब बिल्कुल हेजिटेशन फ्री होकर आप कमेंट सेक्शन में, बिल्कुल कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हमेशा के लिए खुला है, आप कमेंट सेक्शन में डालिए उस चीज़ को। आपको जितना पॉसिबल है हर चीज़ का जवाब दिया जाएगा। और आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। और वहाँ पे फिर फ़ायदा मिलेगा तो अपन लोग जो है अपना पर्सनल ग्रुप भी बना लेंगे, जो है जो अभी सेलेक्टेड बच्चे हैं उनका बना लिया जाएगा। पहले आप मेन चैनल पे मेरे आइए, फिर वहाँ बातचीत करते हैं। और इस वीडियो को जितने भाई बहन अपने मतलब सेलेक्ट हुए हैं या फिर कोई दोस्त सेलेक्ट हुआ है उनके पास शेयर जरूर करिए, उनके सारे डाउट क्लियर हो जाए। हाँ, एक बात और कहना भूल गया, ये जितने डॉक्यूमेंट मैंने बताया है ना, इनकी सबकी 2-2 कॉपियाँ लगती हैं, मतलब फोटो कॉपी 2-2 जेरॉक्स निकलवा लेना, और उसके बाद में लगभग 10 के आसपास अपने पास फोटो रखना, ठीक है। बस इतनी डॉक्यूमेंट जितना मैंने बताया है इतना सब कुछ रखिए और टेंशन फ्री होकर चिल होके जाइए और टीवी करवाइए। और कोई इशू हो तो बताइए,
पर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोग इतना सारा प्यार देते हैं वीडियो देखते हैं, पर सब्सक्राइब भी कर लो यार, उससे मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन हाई होता है कि हाँ काम करना चाहिए और जो है आप लोगों की हेल्प करनी चाहिए, तो जो है चैनल का थोड़ा ग्रोथ भी होता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। ओके, कर लिया? अरे करो यार, एक बार कर लिया, हो गया, चलिए ठीक है, थैंक यू।